सज्जनों नमस्कार। आज मैं अपना वीडियो लेकर आ रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। कुछ स्वास्थ्य के कारणों से इधर विगत दिनों में रेगुलर नहीं हो पाया। जैसा कि आप हमारे चैनल पर बने हैं तो जानते हैं कि मैं पाखंडवाद के विरुद्ध तो हूँ और मेरे वीडियो भी इसी विषय पर आते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संस्कृति और धर्म का विरोधी हूँ। इसकी वजह धर्मांधता नहीं वरन हमारी उच्च कोटि की वैज्ञानिक संस्कृति है। आज आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, हाँ यही सब लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी से निकले कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो पहले तो अपने को रेशनलिस्ट और एथिस्ट कहता है और घूम फिर करके वह जाता है बौद्ध मत के प्रचार पर। बौद्ध मत से भी मेरा विरोध नहीं है। हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, अपनी बुद्धि है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी आस्था पर रहने का अधिकार है, अपने मत का प्रचार करने का भी अधिकार है। परंतु यह अधिकार किसी को नहीं है कि किसी दूसरे मत वाले को गाली दिया जाए। खंडन किया जा सकता है, खंडन करना अधिकार है, परंतु एथिस्ट होने के नाते लोगों ने अपना यह जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया है कि हम सनातन संस्कृति की बुराइयां खोजेंगे और करेंगे। वह भी ठीक है, पर बुराइयां लॉजिकल तो हों। एक बड़ा प्रश्न उठाया जाता है कि ईश्वर और आत्मा कुछ नहीं है, ऐसा बुद्ध कहा करते थे। चलिए मान लेते हैं, तो क्या जो अनुभव बुद्ध नहीं कर पाए वह चीज़ इस संसार में है ही नहीं। दूसरा इनका तर्क होता है कि ईश्वर है कहाँ, दिखाई तो देता नहीं। तो फिर वही प्रश्न है कि जो दिखाई न दे वह है ही नहीं। पर हम आज केवल लॉजिक की बात नहीं करेंगे, एक फैक्ट की बात करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग जो स्वयं अपने को साइंस का सबसे बड़ा बेटा मानते हैं, सबसे बड़ा प्रचारक मानते हैं, निश्चय ही वे साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हम जैसे अज्ञानी लोग साइंस क्या जाने। पर एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी देसी घी तो ज़रूर खाया होगा, नहीं खाया होगा तो नाम तो सुना होगा। देसी घी गाय का होता है, भैंस का होता है, और भी किसी जानवर के दूध का हो सकता है। हम तो गाय भैंस ही जानते हैं। तो मेरे प्यारे यूनिवर्सिटी के पढ़ने वालों, घी कहाँ मिलता है? निश्चित ही घी दूध से मिलता है। तो आप क्या अपने विज्ञान के बल पर यह बता सकते हैं कि घी दूध में कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, और क्या दूध में घी दिखाई देता है?
निश्चित ही नहीं दिखाई देता, पर घी तो होता है, घी तो दूध से ही निकलता है। अब घी निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो पहले दूध को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, उसे मोटा किया जाता है, अर्थात उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसमें गाढ़ापन आता है पकाने से। अब घी पकाने से निकलता है, दूध जब पकाएंगे तो घी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद उस पके हुए दूध को जमाया जाता है, जिसे दही कहते हैं। दही जमाने की प्रक्रिया यह है कि दूध में कहीं से थोड़ी सी दही ला करके या कुछ खट्टा ला करके डालना पड़ता है, तो दही जमती है। फिर उस दही को मथा जाता है। मंथन के बाद मक्खन निकलता है, डायरेक्ट घी नहीं निकल जाता। फिर उस मक्खन को गर्म किया जाता है, तब जाकर के देसी घी की प्राप्ति होती है। अब जो बात आप ईश्वर की कर रहे हैं, इसी दूध के फैक्ट से चलिए। पहले अपने आप को पकाइए, गाढ़ा बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर को प्रमाणित करें, ईश्वर है कि नहीं है, तो यह आपको ही करना होगा। तो पहले अपने को पकाइए, गाढ़ा करिए। पकाने का तात्पर्य तपस्या, साधना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पहले आप पकाइए, अपने को गाढ़ा करिए, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ होइए। उसके बाद थोड़ा सा जोरन डालिए। जोरन वही जो दही का थोड़ा सा अंश डाला जाता है। यहाँ वह जोरन क्या होगा? किसी गुरु का सानिध्य, किसी गुरु की कृपा, किसी गुरु का आशीर्वाद, किसी गुरु का प्रसाद, कृपा, वह जब मिले उसके बाद तब आप जमेंगे। फिर आपका मंथन होगा। मंथन के बाद फिर आप जिस रूप में आएंगे उसको फिर गर्म किया जाएगा, अग्नि पर चढ़ाया जाएगा, अर्थात फिर तपाया जाएगा। तब जाकर के आपको ईश्वर है या नहीं है इसका साक्षात्कार होगा। बिना इतनी प्रक्रियाओं से गुजरे अगर आप गपोड़बाजी में कहते हैं कि सब झूठा है, सब ब्राह्मणों का रचा मायाजाल है, तो कहीं न कहीं आप खुद भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप अस्तित्व को नकार रहे हैं, यह आपका हक है, नकारिए, पर पहले आप परीक्षण करिए और परीक्षण दीजिए कि क्या आप इतनी प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं। क्योंकि बिना गुजरे आप कैसे कह सकते हैं कि वह अस्तित्व है ही नहीं। तो मेरा आज का तात्पर्य यही था कि अगर आप ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं तो आपको पहले अपने अस्तित्व पर जवाब देना होगा कि क्या अपने अस्तित्व को आपने इस देसी घी प्राप्त करने वाली प्रक्रिया से गुजारा है। अगर नहीं गुजारा है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करें। तो साथियों, आज का हमारा यह छोटा सा प्रसंग वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर बौद्धवादी है तो नहीं है तो आप लॉजिक को समझिए और लॉजिक के अनुसार बात करिए, लॉजिक पर कमेंट करिए। अगला वीडियो हम शीघ्र लेकर हाजिर होंगे। अगला वीडियो हमारा होगा शिव पर। शिव क्या है,